क्या हो रहा है इसको आप साफ देखिए। दिल्ली पुलिस क्या करी भाई, इधर आओ, इधर 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 दिखाओ। दिल्ली पुलिस के लोग क्या कर रहे हैं, कितनी बदतमीजी के साथ किसी बंदे को, किसी निहंग के साथ इस तरह की घटना कर रहे हैं। ये यहाँ का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ने वाला है। अभी भी समय बचा है, देश को बचाइए, भविष्य को बचाइए। अगर इन पर लाठी बरसेगा, इन पर डंडे बरसाए जाएंगे तो क्या हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा? लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, बेरोजगारी फैली हुई है, बच्चों को कल इतना मारा है तो ये सरदार आज यहाँ पे है जस्ट बिकॉज इतना मारा है। मैं रोज आ रही हूँ यहाँ पे, लोगों को देखती हूँ रोते हुए, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आएंगे हम लोग? भाई मोदी सरकार एक नंबर की चोर है। उधर शिक्षा के लिए उपलब्धि करवाओ, लीक पेपर मत करो। इसमें क्या ही हक के लिए मांग रहे ना। अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे, डॉक्टर कौन बनेगा? ना कोई हिंदू देख रहा है, ना मुसलमान देख रहा है, ईसाई जितने भी हमारे भाई हैं सबके सब यहाँ पे इकट्ठे क्यों हैं के लिए। लेकिन ना मोदी को समझ में आती, ना योगी को। इन्हें क्या है, इन्हें चलानी सर अपनी है। हाथ जोड़ के आप वोट मांग लेते हो, ये करेंगे वो करेंगे, क्या कर क्या रहे हो आप? नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज जो हालत बनी है दिल्ली की, उससे बस उस विजुअल से आप समझ जाएंगे कि क्या सिचुएशन दिल्ली की है, देश की राजधानी में है। ये इस समय मैं जंतर मंतर से लगभग 200-300 मीटर दूर संसद मार्ग पर खड़ा हूँ और संसद मार्ग के रास्ते को किस तरीके से बैरिकेडिंग करके घेरा गया है, पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दी गई है। और मैं इधर दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि पहले पूरा एक बार आप घुमाइए, पूरा किस तरीके से विजुअल आपको दिख रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि देश की राजधानी जो ये माना जाता है कि खूबसूरती से पहचाना जाता था, आज छावनी से पहचाना जा रहा है। आज युवाओं के साथ जो बर्बरता हो रही है उससे पहचाना जा रहा है। अभी भी देखिए टीयर वैन है उस पर खड़े हैं, वो कभी भी बच्चों पर सिचुएशन बिगड़ने पर, अगर इनको लगता है मैं बिगड़ना और बनना ये इन्हीं पर तय होता है, बच्चों पर नहीं तय होता। क्योंकि जब इनको ऑर्डर आएगा तब वो अपना काम करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां लगी हैं, एक गाड़ी, दो गाड़ी, उसके बाद 3 गाड़ी। आप सोचिए एक बार कि पेड़ों पर बच्चे बैठे हुए, छात्र बैठे हुए। एक बार दिखाओ पेड़ पर ऊपर, वो देखो ऊपर किस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं। और अगर अभी भी बार बार हो रहा है कि अगर इनकी बातें मान ली जाए तो कितने शांत तरीके से सब कुछ खत्म हो सकता है और सबका हल निकाला जा सकता है। आज पूरी राजधानी में कम से कम 1 लाख से ऊपर बच्चे हैं, लेकिन आज भी बच्चों की पीड़ा, बच्चों का दर्द, बच्चों का दुख न तो दिल्ली प्रशासन समझ रही है, न गृह मंत्री अमित शाह समझ रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। ये बताइए, जब इस्तीफे की बात आ रही है, सिर्फ इसमें किसी को सरकार को झुकाने की बात नहीं हो रही, नॉर्मली बात हो रहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। कहाँ पर समस्या हो रही? क्यों अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे? क्यों दिक्कत हो रही है? ये सरकार डरती है स्टूडेंटों से। अगर एक मतलब वो रहता है ना कि डोमिनो इफेक्ट, देखा, अगर एक ईंट गिरेगी तो साथ में सारी ईंटें गिरेगी, वो वाली बात है। एक्चुअली मैं खुद एक HR हूँ, मैं जेंजी नहीं हूँ। इट्स बीइंग लाइक मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। मैं डेली में यहाँ पे आ रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्टूडेंट्स। मैं कैंपस हायर करती हूँ IITs के, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, बेरोजगारी फैली हुई है, बच्चों को कल इतना मारा है तो ये सरदार आज यहाँ पे है जस्ट बिकॉज इतना मारा है। मैं रोज आ रही हूँ यहाँ पे, लोगों को देखती हूँ रोते हुए, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आएंगे हम लोग? और मोदी सरकार एक नंबर की चोर है। सरकार मैम खुद ह्यूमन रिसोर्स करती हैं, बच्चों को IITian को और सारे बच्चों को जॉब ऑफर करती हैं, और ये बता रही कि जॉब है ही नहीं है। और सच्चाई है, किसी भी सेक्टर में जॉब नहीं है। सिर्फ कहने पर कि हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है, हमारे देश में सब कुछ चंगा है, ये कहने से नहीं होता। ये आप लोगों की पीड़ा से समझ सकते हैं और दूसरे लोगों की भीड़ से। ये सोचिए कि तानाशाही से अगर समझा जा सकता है तो ये असंभव है। ये बताओ, अपने मन की बात होती है, आप लोग की मन की बात क्यों नहीं होती? सरकार ऐसी है, अभी सरकार अगर सुनेगी हमारी, अगर वो सही में चिंता करती है लोगों की, तो अपने मन की बात करेगी, हमारे मन की। तो कब तक खड़े रहेंगे ऐसे? जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक। सिंपल सी मांगे, वो पूरी हो जाएंगे, हम चले जाएंगे। क्या क्या मांगे हैं? मांगे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और जो लोग को मतलब प्रॉब्लम है एग्जाम में, उनको 1 करोड़ का, मतलब जो लोग मरे हैं उनको 1 करोड़ का ये मिलना चाहिए, मुआवजा। अच्छा, ये बताइए कहाँ समस्या आ रही है? क्यों अभी भी सरकार झुक नहीं रही है? और झुकने की जैसी बात भी नहीं है, एक डायलॉग करनी चाहिए बच्चों से, उनको इनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। बिना फायदे के कुछ हो सकता है? सरकार को जरूर उस धर्मेंद्र प्रधान से कुछ ना कुछ उसको वास्ता होगा, कुछ ना कुछ घपला हुआ होगा जो उसने उसको बोला होगा मैं वायरल कर दूंगा। जैसे ट्रम्प ने कहा था कि भाई मोदी सपोर्ट करो वरना तुम्हारा एप्स्टीन फाइल का जो पेपर है ना पूरा लीक कर दूंगा, गंदे वाला। ठीक है, क्यों एप्स्टीन फाइल से इतना डर रहा है मोदी?
ट्रम्प की तलवार चाट रहा है मोदी। अच्छा, उस फाइल में क्या ऐसा है कि उससे डर रहे हैं? भाई कुछ होगा उनका, कुछ सिट्टी गिट्टी गुल होगी, कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों को क्या किया है, यही सब चीजें हैं वहाँ पे। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हम तो ये कह रहे हैं भैया, अब जो धर्मेश जो प्रधानमंत्री जो यहाँ के वो हैं शिक्षा एजुकेशन वाले लोग हैं, उनके लिए आप प्लीज हम लोग के लिए मतलब शिक्षा के लिए उपलब्धि करवाओ, लीक पेपर मत करो। इसमें क्या ही हक के लिए मांग रहे हैं ना। अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे, डॉक्टर कौन बनेगा? ये बताइए, इतनी पब्लिक आई है, सरकार अभी भी नहीं डर रही है कि क्या हो जाए? तो दिक्कत क्या है? मैं सोचू दिक्कत क्या है? ऐसे क्या चीज है जो उसको छोड़ने को मतलब छोड़ नहीं रहा उस बंदे को? आप किसी कंपनी में अगर आप हेड हैं भी, आप ऑनर हैं, अगर आपका स्टाफ काम नहीं करेगा तो आप 2 मिनट में निकाल दोगे, फिर उसे निकाले क्यों नहीं जा रहे हैं? कहीं ऐसा नहीं कि फेविक्विक चिपक गया हो? अरे बहुत सिट्टी गिट्टी गुल होगी इनकी, बहुत इनकी पैसों की लेन देन होगी, बहुत घपला किया होगा, इस डर से ये लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए इतनी पुलिस फोर्स भी नहीं है, जहाँ जहाँ से बुला ली है, बिना नेम प्लेट के लोगों ने हमें मारा है। मैं देखिए, मैं खुद उसका उदाहरण हूँ, जीता जागता। मेरा सर फटा था, 20 तारीख की बात है। लड़कियों कहते हैं लड़कियां बचाओ, लड़कियों पे हाथ लगाना गलत है। मैं ये बोल रही हूँ इस टाइम पे कोर्ट वाले जजेस जो हैं वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? सुनिए, तो वो तो इनको कॉकरोच कह रहे हैं। कॉकरोच कह रहे हैं तो कहने दो ना भैया, तुम जजेस और भी तो बैठे हुए हैं, एक थोड़ा सीजीआई है, एक ही तो बंदा है ना। 5 बेंचों की बैठती है, 7 बेंचों की बैठती है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो क्या सभी ने कॉकरोच बोल दिया? नहीं ना, एक ही बंदे ने बोला है ना। फिर और हम कॉकरोच है तो भाई कल को उनका जो पेपर होगा तो क्या कर लेंगे पेपर वो पास? आज ये समय तकरीबन 7 बजे का है, जब दिल्ली पुलिस, आरएएफ और छात्रों युवाओं के साथ फिर कुछ होने जा रहा है। अभी ये देखिए ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं युवा। ये थोड़ा पहले साइड हो जाइए। ये क्या हो रहा है इसको आप साफ देखिए। दिल्ली पुलिस क्या करी भाई, इधर आओ, इधर दिखाओ। दिल्ली पुलिस के लोग क्या कर रहे हैं, कितनी बदतमीजी के साथ किसी बंदे को, किसी निहंग के साथ इस तरह की घटना कर रहे हैं, ये कतई गलत है। मैं बस ये भी कहता हूँ कि छात्र को भी अपने तरीके से काम करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो जवान हैं, जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं, जो आरएएफ के जवान हैं, उनको भी अपना काम सही तरीके से, सलीके से करना चाहिए। ये हमारे देश के छात्र हैं, हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। जिस भविष्य को प्रधानमंत्री 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, अगर इन पर लाठी बरसेगा, इन पर डंडे बरसाए जाएंगे, तो क्या हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा? क्या ये अध्याय जो लिखा जा रहा है वो इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, एक नया काला सच लिखा जाएगा? ये जो तैयारी हो रही है, मैं एक बार इधर भी दिखाना चाहूँगा, ये तैयारी जो हो रही है ये छात्रों के ऊपर होगी, ये कार्रवाई छात्रों के ऊपर ही होने जा रही है। तो मैं बस इतना, जो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, वैसे मेरा कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, मैं ईमानदारी के साथ जो ये घटनाएं होती हैं उसको मैं जनता तक परोसने का काम करता हूँ। एक निहंग भाई को ये देखिए क्या हो रहा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि ये गलत हो रहा है। कुछ भी हो, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये गलत हो रहा है, क्योंकि समन्वय बैठाना चाहिए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय को लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज भी चुप बैठे हैं, जो देश की राजधानी में जो घटनाएं हो रही है उस पर अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहे हैं। छात्र लड़ रहे हैं, छात्र लाठी खा रहे हैं, छात्र डंडे खा रहे हैं, लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप लोग रास्ते को खाली कर दीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आप इनसे संवाद करिए, आप इनसे बात करिए। ये आपके बच्चे हैं, देश के युवा हैं, अगर आप इनसे बात नहीं करेंगे तो आप किससे बात करेंगे? ये यहाँ का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ने वाला है। अभी भी समय बचा है, देश को बचाइए, इन भविष्य को बचाइए, क्योंकि यहाँ पर वो इतिहास ना लिखा जाए जिस इतिहास की बात आप दोहराते आए हैं, जिस काला अध्याय को आप लगातार पार्लियामेंट से लेकर, लगातार पीएमओ से लेकर, हर जगह से, हर मिनिस्ट्री से आती है आवाज़ें कि पिछली सरकार ने ये किया, पिछली सरकारों ने वो किया, पिछली सरकारों ने छात्रों के साथ ये किया, पिछली सरकार नौजवान युवाओं के साथ ये किया। तो मैं यही चाहता हूं कि आप अपना इतिहास रखिए, आप अपना इतिहास लिखिए। क्या नाम है आपका? अब्बास नाम है, जाफराबाद से। कहाँ से आए हो? जी, जाफराबाद से आया हूँ, दिल्ली जाफराबाद। अच्छा, तो क्या ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इस समय? क्योंकि जिस तरीके की झड़प अभी देखने को मिल रही थी, तो थोड़ा बताएंगे घटनाक्रम क्या वहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या हुआ है? जी हाँ, वहाँ से शुरू हुआ था। असल में मेरे साथ के जो दोस्त हैं वो भी आए थे परसों 20 तारीख के दिन पे, वो जिसमें से हम लाठी चार्ज हुई थी। ये मेरे हाथ पे भी चोट आई है, यहाँ पे टाके लगे पड़े 4। अच्छा। पब्लिक के नीचे मैं कदमों में भी आया और मेरे जो दोस्त हैं वो भी जख्मी है।
उन्होंने इमरजेंसी की रिपोर्ट भी मतलब करना कुछ नहीं है। हम काहे के लिए खड़े हैं यहाँ पर? अपने हक के लिए। हक के लिए यहाँ पर हर बंदा आया हुआ है, ना कोई हिंदू देख रहा है, ना मुसलमान देख रहा है, ईसाई जितने भी हमारे भाई हैं सबके सब यहाँ पे इकट्ठे हैं, क्यों? हक के लिए। लेकिन ना मोदी को समझ में आ रही, ना योगी को। इन्हें क्या है, इन्हें चलानी सर अपनी है। हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए, ठीक है, हमारे जो भाई हैं वो जख्मी हुए, भूख हड़ताल हुई यहाँ पे। कौन कौन यहाँ पे ऐसा सारे आदमी पड़े हुए हैं और कुछ हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल के लिए परसों गाड़ियाँ भी मंगवाई थी, नर्स आई थी, उन नर्सों को अलग मारा, उन नर्सों को भी कपड़े फाड़ के मतलब सिर विर फाड़ के उन्हें भेजा गया था यहाँ से। देखिए ये सही बात है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए कि जो इतिहास में दर्ज हो, स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो। लेकिन एक चीज जो अच्छा देखने को मिलता है कि जो छात्र है, कुछ छात्र खुद ही ह्यूमन चेन बना कर रखे हैं। जो उपद्रवी छात्र हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उपद्रवी ना आए, क्योंकि उपद्रव अगर होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? प्रोटेस्टर का होगा। सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? छात्रों का होगा। किसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा? तो युवा नौजवानों का होगा। मैम क्या नाम है? जानमणि दास हूँ मैं। कहाँ से हैं आप? मैं आसाम से हूँ, बट केरला में रहती हूँ आज 16 साल से। तो जो देखा मैंने, मैं पहली बात है, मैं काम के लिए मैं तो कोची से बाहर थी, मैं केरला में ही थी, केरला से बाहर थी। तो मेरे पास नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं था। तो मैं जब आई कोचिन में, मैं घर में आई तो मैंने जब देखी तो ये हो क्या रहा है, मेरा एक ही क्वेश्चन है, हो क्या रहा है? क्योंकि एनआरसी के टाइम में भी मैंने देखा है कैसा कैसा कर रहे थे। तो अभी अगर गवर्नमेंट है तो आप सुनो पब्लिक, क्योंकि आप लोगों को हमने बनाया है कि नहीं? गवर्नमेंट को किसने बनाया? हमने बनाया। अगर हमारा बात ही आप नहीं सुनना चाहते तो वोट लेने के टाइम पे आप तो घर में आ जाते हो, है कि नहीं? हाथ जोड़ के आप वोट मांग लेते हो, ये करेंगे वो करेंगे। क्या कर क्या रहे हो आप? ये जनरेशन बहुत बहुत आगे है। हमारा जैसे 90s का बच्चा नहीं है कि डरेगा, उन लोग आगे आएगा, करेगा ही। अभी मैंने वही बच्चे को मिला, वो 17 इयर्स की है। तो आप अगर लाठीचार्ज कर रहे हो, आप एक बार देखो, आ जाओ बाबा, तो आप एक बार देखो कि आपका घर में भी बच्चा है, कल परसों आपका बच्चा भी आ सकता है ये सिचुएशन में। तो ये वहां पे क्या होता है, अभी नॉर्थ और साउथ में एक चीजें है, क्योंकि नॉर्थ का लोगों को बहुत डराया धमकाया जाता है गवर्नमेंट से। साउथ में ये बात नहीं है, क्योंकि हमारा चीफ मिनिस्टर भी आगे से निकल जाएगा, हमें पता नहीं चलता है। मैं 16 साल से मैं केरला में रहती हूँ, मैं आसाम से हूँ। जब मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत हेवन में हूँ, क्योंकि हमारा मिनिस्टर आ गया। मैं मेरीन ड्राइव में रहती हूँ, मेरे सामने ही गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। प्रेसिडेंट आएगा भी तो रोड ब्लॉक नहीं करते हैं। देखिए ये बड़ी चीज है, यहाँ पर सुपरस्टार कल्चर है। हमारे नॉर्थ में सबको हीरो मान लिया जाता है। जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनको ईमानदारी से बोला जाए उनके लिए एक शब्द, तो वो नौकर हैं, सच वो में जनता के सेवक हैं। लेकिन वो अपनी बादशाहत की वजह से अपने को राजा समझते हैं। एग्जैक्टली। और ये प्रजातांत्रिक समाज है, ये लोकतांत्रिक समाज है। ये राजा और यहाँ पर कोई प्रजा नहीं है। सोनम जी को मैं एक बातें बोलूं, अभी मैंने जो देखा, मुझे सबसे गुस्सा आने वाली बात ये है, क्योंकि मुझे पता है मेरी तरफ हर इंसान को, हर पब्लिक को गुस्सा आएगा। अगर आप प्रशासन से हो तो आप प्रशासन का अपना एक वर्दी होता है, वो वर्दी से आकर आप अगर रेस्पेक्टफुली किसी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हो तो यहाँ पे बोलने वाली बात नहीं थी। आप सिविल ड्रेस में किसी को टच नहीं कर सकते, इतना तो सबको बुद्धि है, इतना तो समझ में आता है। आप लोग नॉर्मली, आप लोग सिविल ड्रेस में आकर आप लोग उठाकर एक मरे हुए आदमी को जैसे उठाते हैं, बिस्तर में उठाकर लेके जा रहे हो, और आप कोई रुकना चाहता है तो उसको आप खींचकर फेंक रहे हो। आप लोग समझते क्या हो अपने आप को? पहले पब्लिक क्या, सब लोग क्या कीड़े मकोड़े हैं कि आप लोग ऐसे ही फेंक दोगे? उसका वाइफ का बाल खींचकर लेके गया। कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं, तभी तो कॉकरोच कह रहे हैं। ये सब है ना, एटलीस्ट तुम लोगों ने बनाया, अभी भुगतो। क्योंकि आप लोगों को मुंह पे जो भी आएगा, ये कुछ कोई भी कुछ बोला, हमको बोलने का इजाजत नहीं है यहाँ पे। हम चुपके से देखना है, सिर्फ सर नीचे करना है। तो फिर हम लोग ब्रिटिश के जमाने में रहने से अच्छा था, है कि नहीं? क्यों ये फ्रीडम किस लिए? अभी कहाँ फ्रीडम है? सब लोग, अभी जो भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग एक बार खुद सोचिए, ये है फ्रीडम? यहाँ पे हम लोग जिंदा है कि घर से निकलने तक हमें डर लगता है, चलो पुलिस है, वो रास्ते से नहीं, इधर रास्ते से जाओ, नहीं आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कुछ नहीं बोल सकते हो, कल आपको पकड़ेगा। ये है फ्रीडम? तो अच्छा था तो 47 के पहले ही हम लोग ब्रिटिश के नीचे ही रह लेते हैं। अभी ये भी इंग्लिस्तान जैसा लगता। ये फ्रीडम मिलकर क्या पर दिखा रहे हो आप लोग? मुझे पता नहीं। हुकूमत किसी के बाप की जागीर नहीं है, और सत्ता किसी की हिम्मत नहीं है कि सत्ता के दम पर युवाओं को, महिलाओं को या छात्रों को दबा दे, कुचल दे। सोचिए अभी 2:30 बज रहे हैं
और जब मैं माइक शुरू किया, जब मैं बाइट लोगों लेना शुरू किया, सोचिए इस इतनी भीड़ अब भी यहाँ पर, और ये प्रोटेस्ट स्थल से बहुत दूर हैं हम, और ऐसे टुकड़ियां हर चौराहे पर, हर चौक पर अभी भी मौजूद है। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये दम रहा है कि 2:30 बजे अगर बच्चे खड़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी लाठी के दम पर, गोले के दम पर, बंदूक के दम पर इनको दबा दोगे, इनकी आवाज को दबा दोगे? तो ये असंभव है। अभी भी समय है, अभी भी समझ जाइए, समाधान निकालिए, जो गलती हुई बच्चों से माफी मांग लीजिए, और जो बच्चों की जो इच्छा है, जो समस्याएं हैं, जो बच्चों की मांग है, उसको पूरा कर लीजिए। इसमें आप छोटे नहीं होंगे। जनता का काम, प्रतिनिधि का काम ही होता है कि जनता की आवाज को सुनना और जनता के मुद्दे को उठाना, लेकिन इनके मुद्दे ये खुद उठा रहे हैं और आपकी हिम्मत नहीं हो रही, आपकी साहस नहीं आप में हो रहा है कि इनकी आवाज को सुनिए। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बताइएगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और ये बताइए कि जो सत्ता में बैठे सत्ताधीश हैं वो कितना सही करें और कितना गलत। धन्यवाद।